नमस्कार दोस्तों, जय भगवान गौतम बुद्ध। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने इस समाज को वो दिया है जिसका ऋण ये समाज कभी नहीं उतार सकता। उनका एक एक प्रसंग, उनका एक एक उपदेश, उनकी एक एक बातें जीवन में इतनी खरी उतरती हैं कि हमें कहीं दूसरी जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता। भगवान गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए अपना परिवार, अपना राजपाट त्याग दिया था। बहुत सारी कहानियां मैंने आपको भगवान गौतम बुद्ध के बारे में सुनाई हैं। आज की एक कहानी जो सुना रहा हूं बहुत छोटी कहानी है, लेकिन जीवन को बड़ा मूल्य सौंपती है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध सत्संग के लिए किसी गांव में जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जब भगवान गौतम बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे तो पीछे से आवाज आई, ए रुक जा। गौतम बुद्ध रुके और पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर से चल दिए, आगे बढ़े तो फिर से वही आवाज आई, ए रुक जा। गौतम बुद्ध फिर रुके और पीछे मुड़कर देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब गौतम बुद्ध तीसरी बार आवाज की प्रतीक्षा करने लगे और आवाज जैसे ही आने वाली थी, गौतम बुद्ध ने मुड़कर देखा तो एक पेड़ के पीछे एक लुटेरा था। लुटेरा तलवार लेकर गौतम बुद्ध के सामने आ गया और उनसे कहने लगा, जो भी आपके पास है निकाल दीजिए वरना जान से मार दूंगा। उस लुटेरे को देखकर गौतम बुद्ध डरे नहीं, गौतम बुद्ध मुस्कुराए और गौतम बुद्ध ने उस लुटेरे से कहा कि मैं तो तुम्हारे कहने से रुक गया, तुम मेरे कहने से कब रुकोगे। बात उस लुटेरे को लग गई। वो सोचने लगा कि कहां से रुकने की बात कर रहे हैं। तब उस लुटेरे ने उनसे कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कब रुकूंगा, मतलब क्या है। तब गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि मैं तो ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो गया हूँ और तुम लूटपाट में लगे हुए हो। बुद्ध की ये बात उस लुटेरे पर जादू कर गई और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने उसी समय से बुद्ध का अनुसरण करना शुरू कर दिया, बुद्ध का शिष्य बन गया और जीवन को बदल डाला। उसे उस बात का ज्ञान हो चुका था कि लूटपाट में क्या रखा है। अगर रुकना है तो गंदी हरकतों से रुककर मुक्ति को पाया जाए, जिसकी तलाश में लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने उस लुटेरे का जीवन बदल दिया था और आप इस बात को सोचिए, अच्छे से सोचकर देखिए, आपका जीवन भी बदल जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय भगवान गौतम बुद्ध।